दोस्तों, आज जो मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बताने जा रहा हूं ना, अगर इसको सुन के आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए तो नीचे डिसलाइक का बटन दिया हुआ है, दिल खोल के उसे दबा देना। और आज जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, इस वीडियो के बाद आप खुद बोलोगे कि मुझे कुछ करना है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि जो उम्र के छोटे होते हैं वो कुछ बड़ा काम करने का ना तो सोच सकते हैं और ना ही उसे करने की काबिलियत रखते हैं। पर एक ऐसा शख्स है जिसने लोगों की इस सोच को बदल कर रख दिया और छोटे से ही उम्र में इतना बड़ा काम किया है जो बहुत ही काबिलियत तारीफ है, और जिसने आज दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ रखा है। उस शख्स का नाम है मार्क जुकरबर्ग, जो कि पूरे विश्व के सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के फाउंडर और सीईओ हैं। आज इस लेख में हम मार्क जुकरबर्ग की बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे और कब फेसबुक का निर्माण किया अपने बच्चों के लिए। मार्क का जन्म 14 मई 1984 को हुआ। न्यूयॉर्क में स्थित डॉब्स फेरी में हुआ। उनके घर में उनके माता पिता सहित 3 बहनें और मार्क दूसरे स्थान में है। और घर के एक लौते बेटे मार्क के पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग है और वो एक डेंटिस्ट हैं। उनकी माँ का नाम कैरेन जुकरबर्ग है और वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। उनके घर के पास ही पिता का डेंटिस्ट का क्लिनिक है जहां वो अपने मरीजों को देखते हैं। मार्क बचपन से ही बहुत तेज और होनहार बेटे रहे। जब वो स्कूल में थे तभी से उन्होंने प्रोग्रामिंग में ज्यादा रुचि लेने लगी और उनके पिता ने उन्हें अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग में पढ़ाया। मार्क अपने पढ़ाई में इतने तेज थे कि वो 12 साल की उम्र में ही एक मैसेंजर बनाया जिसका नाम उन्होंने जकनेट रखा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर घर के सभी लोग मैसेजेस को घर के अंदर और पिता के डेंटल क्लिनिक में ट्रांसफर कर बातें करते थे। उनके पिता ने इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर अपने क्लिनिक में इस्तेमाल किया और उनकी रिसेप्शनिस्ट उस मैसेंजर के जरिए उन्हें मरीजों की आने जाने की खबर दिया करती थी। मार्क जुकरबर्ग की इस काबिलियत को देखकर उसके पिताजी ने उन्हें बढ़ावा दिया और उनके लिए एक कंप्यूटर टीचर बुलाया जो उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाते थे। मार्क इतनी तेजी से प्रोग्रामिंग सीखते थे जिससे उसके टीचर बहुत ही हैरान रहते थे। इतनी छोटी सी उम्र में जहां बच्चे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और खेल कूद में मन लगाते, उसी उम्र में मार्क ने सिर्फ मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों के लिए वीडियो गेम बना दिया। मार्क अपने हाई स्कूल के समय बहुत ही टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट थे और उन्हें साइंस और लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं। अपने हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने एक MP3 मीडिया प्लेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने स्नैप्स रखा। ये एक ऐसा प्लेयर था जो प्लेलिस्ट अपने आप ही तैयार करता था जो इसका इस्तेमाल करने वाला यूजर सुनना चाहता था। IT गेम सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और AOL इस मीडिया प्लेयर में रुचि दिखाने लगे और उसे खरीदने के लिए उन्होंने मार्क को बहुत से पैसे के ऑफर किए, मगर उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां भी मार्क अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से बहुत पॉपुलर हुए और सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जाने जाने लगे। साल 2003 में उन्होंने एक साइट बनाया जिसका नाम फेस मास्क रखा। मार्क ने इसको बनाने के लिए अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डाटाबेस को हैक किया और वहां से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट के प्रोफाइल पिक्चर्स को अपने साइट में डालने के लिए चोरी किया और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो अपने आप ही किसी 2 लड़की के फोटो या फिर 2 लड़के के फोटो को सेलेक्ट करता और उनमें से कौन सबसे ज्यादा सुंदर और अच्छा दिख रहा है उस पर वोटिंग करने के लिए कहता। इस साइट पर आने वाले लोग उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और वोट देते थे। धीरे धीरे इस साइट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि बहुत से स्टूडेंट इस साइट को एक्सेस करने लगे और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया। इसके बाद मार्क को यूनिवर्सिटी के टीचर और प्रिंसिपल से बहुत डांट पड़ी और उस साइट को बंद करवा दिया गया। फेस मास्क की इंसिडेंट से कुछ समय पहले हार्वर्ड का एक स्टूडेंट दिव्या नरेंद्र मार्क के पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर आए और उनके साथ 2 और पार्टनर भी थे। दिव्या ने मार्क से कहा कि इस साइट को वो अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, जिसका नाम बाद में कनेक्ट यू रखा गया। उन्होंने कहा कि इस साइट से
जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपनी फोटोज, पर्सनल इंफॉर्मेशन और यूजफुल लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मार्क ने इस आइडिया को सुनकर तुरंत हाँ कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के दौरान ही उन्होंने अपना खुद का एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू करने का आइडिया सूझा और सन 2004 में मार्क ने एक डोमेन नेम thefacebook.com रजिस्टर कर लिया, जिसे आज दुनिया भर के लोग फेसबुक के नाम से जानते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल उस वक्त सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही करते थे और धीरे धीरे करके साल 2005 में फेसबुक का इस्तेमाल यूएसए के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करने लगे और अपना प्रोफाइल फेसबुक बनाना शुरू कर दिया। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही और यही देखकर मार्क ने डिसाइड कर लिया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सभी लोग कर पाएंगे। इसके लिए मार्क ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी और इस प्रोजेक्ट की तरफ अपना पूरा ध्यान देने लगे। फेसबुक की यह खासियत है कि यहाँ लोग नए दोस्त बना सकते हैं और अपने पुराने बिछड़े दोस्त से दोबारा बात कर सकते हैं और अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, फिर चाहे उनके दोस्त दुनिया में कहीं भी हों। दूसरों से आसानी से बात कर सकते हैं। इसी खासियत को देखकर लोग फेसबुक की तरफ खींचे चले आते हैं और यही कारण है फेसबुक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि आज इसके दुनिया भर में 1 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। प्रश्न ये नहीं है कि हम लोगों के बारे में क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न ये है कि लोग अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। मार्क ने जब फेसबुक का साइट बनाया तब वो सिर्फ 19 साल के थे और इतनी छोटी सी उम्र में आज के 19 साल के नौजवान क्या करते हैं? या तो स्कूल बंक मार के मूवी देखने जाते हैं या तो घर पे झूठ बोल के बाहर गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं। और इतनी ही छोटी उम्र में 19 साल की थे जब मार्क जुकरबर्ग ने पूरे दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़ कर रख दिया और आज ये दुनिया के सबसे बड़े यंगेस्ट बिलियनियर में से एक हैं। साल 2010 में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से जुकरबर्ग विश्व के सबसे अमीर लोगों की संख्या में 7 पोजीशन पर हैं। मार्क जुकरबर्ग के जीवन और उनकी सफलता से प्रेरित होकर उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम द सोशल नेटवर्किंग है। ये थी फेसबुक की सीईओ मार्क जुकरबर्ग की बायोग्राफी और सक्सेस स्टोरी। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और मैं आज उन सभी नौजवानों से बोलना चाहता हूं जो आज 19 या 20 या 21 साल के हैं, आप अपना ध्यान अपने गोल पे फोकस करिए, नहीं गर्ल पे। जिस दिन आपने अपने गोल को, अपना सपना, अपना ड्रीम सब कुछ बना लिया ना, उस दिन आपको मार्क जुकरबर्ग जैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप उनसे भी कहीं आगे जा सकते हैं। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, बस आपके चाहने पे निर्भर करता है। अगर आपने चाह लिया कि मुझे ये चीज करना है तो बस वो आप करके रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं कुंदन पांडे मोटिवेशन का क्रिएटर, आप सभी से विदा लेता हूं। साइनिंग ऑफ, कुंदन पांडे। जय हिंद।